अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स इन कंटेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो टॉपिक हमारा क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स। ये टॉपिक है हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये बीसीजी किसका एक्रोनिम्स है। तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या है कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का ये क्या है? एक्रोनिम्स है। ग्रुप, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है? बेसिकली बीसीजी मैट्रिक्स ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को शो करता है। तो ये परफॉर्मेंस किस तरह शो करता है? दो चीज़ों के ऊपर किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेस करती है। फर्ज किया हम यहाँ पर लिखते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस। यह हमारे पास क्या है कि बिजनेस परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास एक है कि ये ग्रोथ मार्केट है, ग्रोथ मार्केट, और यहाँ पर रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर। तो ये दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है, रिलेटिव मार्केट शेयर्स के ऊपर और मार्केट ग्रोथ के ऊपर। मार्केट ग्रोथ होता क्या? फर्ज किया कोई भी सैमसंग की कंपनी है, ओप्पो वालों की कंपनी है, या कोई भी प्रोडक्ट है। सैमसंग वाले जो है ना मोबाइल भी मैन्युफैक्चर्स करते हैं, टीवी वगैरह भी करते हैं, लैपटॉप वगैरह भी करते हैं। तो ये जो ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ हम मार्केट के अंदर ये चेक करेंगे कि इस कंपनी की ग्रोथ कितनी है। ओप्पो वाले भी जो है ना वो भी, उनकी भी प्रोडक्टें हैं, सैमसंग वालों की भी हैं। इस तरह बहुत सारी जो है ना इंडस्ट्रीज़ हैं, हर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट के अंदर है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो है ना, ये सैमसंग की जो इंडस्ट्री है, इसकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। उस जो है ना सैमसंग वालों की जो इंडस्ट्री है उसकी मार्केट ग्रोथ क्या है, उसकी मार्केट ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। तो ये होती है मार्केट ग्रोथ। दूसरा हमारे पास क्या है कि रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है? फर्ज किया जो सैमसंग वाले की इंडस्ट्री है ना, तो सैमसंग वालों की जो इंडस्ट्री, सैमसंग वालों की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो मार्केट्स के अंदर कितना सेल हो रही हैं। तो जितना वो ज़्यादा सेल हो रही होंगी उनका रिलेटिव मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, अगर वो कम सेल हो रही हो तो उनका रिलेटिव मार्केट शेयर कम है। तो ये होता है रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो सेल होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर। और जो मार्केट ग्रोथ है ना, तो मार्केट ग्रोथ कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही। ये दो जो है ना, इन दोनों चीज़ों की बेस पर जो है ना किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करती है कौन? बीसीजी मैट्रिक्स ये शो करता है। तो बीसीजी मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो डायग्राम क्या है हमारी? इसमें चार क्वाड्रेंट हैं, चार क्वाड्रेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर है हमारे पास रिलेटिव मार्केट शेयर। ये जो हॉरिजॉन्टल पे हम लेते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर, शेयर्स। और ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, इस पर हम लेते हैं मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ, तो मार्केट ग्रोथ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं लो और यहाँ पर लिख लेते हैं हम हाई, ठीक है। और रिलेटिव मार्केट शेयर यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाई और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लो।
अब हम जो है ना इसमें कुछ डायग्राम्स जो हैं वो हम ड्रा करेंगे। पहली हमारे पास कौन सी कंडीशंस है, स्टार मार्केट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार मार्केट। और दूसरी हमारे पास है वो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये दूसरी सिचुएशन है। थर्ड पे हमारे पास क्या है कि ये थर्ड पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये काउ है एक, ये काउ है। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वीक है तो उसके मान नहीं करना। ये हमारे पास एक काउ है, ठीक है, इसको हम कैश काउ कहते हैं, कैश काउ, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास एक जो है ना ये है हमारे पास, इस सिचुएशंस को हम डॉग्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं किसी भी इंडस्ट्री को जज करने के लिए। तो जज किस बेस पे किया जाएगा, मार्केट ग्रोथ की बेस पे किया जाएगा और रिलेटिव मार्केट शेयर की बेस पर हम जज करेंगे। तो पहली जजमेंटल हमारी जो सिचुएशंस है उसको हम कहते हैं कि स्टार मार्केट। तो स्टार मार्केट क्या होती है, फर्ज किया हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार। पहली हमारे पास क्या है कि स्टार मार्केट है। अब स्टार मार्केट, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो स्टार मार्केट के अंदर फॉल करती है, तो स्टार मार्केट में क्या होगा, ये फर्ज किया कोई भी इंडस्ट्री है, सैमसंग वालों की इंडस्ट्री है या एचपी वालों की इंडस्ट्री है। एचपी वालों का ज़रा प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो ऑब्वियसली वो जो है ना वो स्टार मार्केट के अंदर आती है। ये उसका जो मार्केट ग्रोथ है ना ये भी हाई है, ये देखें ये हाई है। और इसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है ये भी हाई है, यानी रिलेटिव मार्केट शेयर यानी कि रिलेटिव मार्केट शेयर जो है ना आर हमारे पास जो है रिलेटिव मार्केट शेयर वो भी हाई है। और जो हमारे पास जो मार्केट ग्रोथ जो है ना वो भी हमारे पास हाई है। तो सबसे जो बेस्ट सिचुएशंस है ना तो वो ये स्टार मार्केट वालों की होती है, यानी कि एचपी जो इंडस्ट्री है ना उसके लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो लैपटॉप जो उसका एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर बहुत सेल होता है, तो ऑब्वियसली वो स्टार सिचुएशंस में है। तो इसका जो है ना मार्केट, उसकी जो मार्केट है वो भी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री उसकी ग्रो कर रही है। और उसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर जो है मार्केट के अंदर उसका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गई स्टार मार्केट। इसमें जो होता है ना वो लार्जेस्ट जो होता है ना मार्केट ग्रोथ होती है और लार्जेस्ट जो होती है रिलेटिव मार्केट शेयर्स होते हैं। दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्वेश्चन मार्क आती है। क्वेश्चन मार्क्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी सैमसंग वालों की एक इंडस्ट्री है, सैमसंग वाले अपना लैपटॉप जो है ना वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्स करते हैं। तो उनका जो लैपटॉप है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना वो कोई सूटेबल नहीं है, या कोई आप उनकी एलईडी ले लें या टीवी वगैरह ले लें, उसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा जो होगा ना वो लो होगा। तो देखें ये मार्केट ग्रोथ जो है वो हाई है, उसकी मार्केट तो ग्रो कर रही है, सैमसंग वालों की मार्केट तो ग्रो कर रही है, लेकिन उसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर्स है वो उसका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा, सैमसंग वालों का प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा। आजकल लोग जो है ना वो एचपी वालों का लैपटॉप लेते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी के जो मोबाइल हैं, इसी तरह मोबाइल भी जो है ना अच्छी कंपनी वालों का लेते हैं, सैमसंग वालों का नहीं यूज़ करते। तो सबसे ज़्यादा ये सिचुएशंस जो होती है ना वो सैमसंग वालों का जो है ना लैपटॉप कोई नहीं लेता, एचपी वालों का ज़्यादा है, वो ऑब्वियसली उसको प्रेफर करते हैं कि एचपी वालों का अच्छा है, डेल वालों का अच्छा है। तो वो उसके लिए कौन सी सिचुएशन है, क्वेश्चन मार्क्स। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो सैमसंग इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, वो करेगी रिसर्च करेगी, रिसर्च करेगी, एनालिसिस करेगी। तो ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो रिलेटिव
मार्केट शेयर है वो क्या है, वो डिक्रीज कर रहा है, इन दोनों का सॉरी इंक्रीज कर रहा है, इन दोनों का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसका क्या कर रहा है, रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो क्या कर रहा है, लो है, डिक्रीज कर रहा है, और मार्केट ग्रोथ जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मार्केट ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज कर रही है, और रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। थर्ड हमारे पास आती है कैश काउ। कैश काउ क्या होती है, कैश काउ, कैश काउ में क्या होता है कि फर्ज किया कोई भी प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी पे पहुंची हुई है, मतलब कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का अगर कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, बट उसकी जो मार्केट ग्रोथ है वो नहीं हो रही। मार्केट ग्रोथ क्या है कि ये अगर ये देखें, ये मार्केट ग्रोथ है ना, ये क्या है, ये लो है, ये लो है, और जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो क्या है, वो हाई है। यानी इसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो क्या है, वो तो हाई है, प्रोडक्ट तो उसका बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, बट उसकी जो है मार्केट जो ग्रोथ है ना वो डिक्लाइन की तरफ मूव कर रही है। रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बट उसकी जो मार्केट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो मतलब कोई भी जो ऐसा जो प्रोडक्ट हो वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा हो, लेकिन उसकी जो मार्केट ग्रोथ है ना वो ना हो रही हो, मतलब फ्यूचर में वो वाली जो इंडस्ट्री है वो चलेगी नहीं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि वो ऐसे प्रोडक्ट से वो मनी अर्न करें और किसी अदर जो उनका बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये सूरत हाल कौन सी होती है, कैश काउ वाली होती है। लास्ट हमारे पास कौन सी होती है, डॉग्स वाली सूरत हाल होती है। डॉग्स कौन सी होती है, जैसे जैसे कि डॉग्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डॉग्स डॉग्स जो सूरत हाल जो होती है, डॉग्स की कौन सी सूरत हाल होती है कि डॉग्स में रिलेटिव मार्केट शेयर जो है ना वो लो है, और जो मार्केट ग्रोथ है वो भी लो है। इट्स मीन के दोनों कंडीशंस जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ मूव कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर वो भी लो है, और जो मार्केट ग्रोथ है वो भी लो है। तो ऐसी जो फर्ज किया कोई भी जैसे कि पुराने ज़मानों में जैसे कि कोई वो वीसीआर वगैरह हुआ करता था, वो लोग वो इंडस्ट्रीज़ अगर कुछ डिजिटल कैमरास के ऊपर, डिजिटल चीज़ों के ऊपर या डिजिटल मार्केट के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करती, तो आज उनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करती। जैसे कि सैमसंग वाले की जो होता है ना, वो टीवी होता है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा होता है, बट उसकी जो है ना वो मार्केट ग्रोथ पर कोई नहीं होती। ये तो ये किस में आता है, कैश काउ में, जैसे कि वो प्रोडक्ट जो है ना वो मेच्योरिटी के ऊपर पहुंचा हुआ। लेकिन जो सैमसंग वालों का टीवी जो है अब कोई लेता ही नहीं है। अब लोग ज़्यादा मोबाइल से काम लेते हैं, यूट्यूब वगैरह लोग ज़्यादा कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आती तो वो यूट्यूब से अंडरस्टैंड करते हैं। हर काम जो है ना वो यूट्यूब से करते हैं, मोबाइल पे करते हैं। तो इट्स मीन कि ऐसी जो सिचुएशंस होंगी उसका जो मार्केट ग्रोथ होगी वो भी, उसकी इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर रही होती, और उसकी जो है ना मार्केट के अंदर उसका जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं सेल हो रहा होता। तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे बिजनेस को क्या कर दें, क्विट कर दें, छोड़ दें, वाइंड अप कर दें। तो ये था कुछ हमारा शॉर्ट सा लेक्चर। तो थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।